नमस्कार। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन महोत्सव पर, इस उपवास के दिन आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपका ये उपवास सफल रहे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये मेरी इच्छा है आप सबके लिए। मैं आपको आज की एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने भी आज शिवरात्रि का व्रत रखा है और आज सुबह जब मैं मंदिर में था और जिस वक्त मैं मंदिर में भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए और दूध चढ़ाने के लिए लाइन में लगा हुआ था, उस वक्त मेरे दिमाग में एक ये विचार आया जो हमेशा से मेरे दिमाग में रहता था, लेकिन आज मुझे उसका जवाब भी मिला कि शिवरात्रि के दिन इतने सारे लोग, लाखों लोग मंदिर में जाते हैं। शिव जी को, पार्वती जी को, गणेश जी को, नंदी महाराज को, हर किसी को दूध चढ़ाते हैं, फिर पानी चढ़ाते हैं, फलों का, फूलों का इनका भोग लगाते हैं। और हम सब ने ये पाया है कि वो जो पानी और दूध है, आजकल के जो घटनाक्रम को हम देखें तो इस वक्त वो एक नाली में चला जाता है, या हम कहें हमारी सीवेज के अंदर जाता है। तो इस प्रकार काफी लोगों का ये मानना है कि ये हमारे धर्म में जो हम ये काम कर रहे हैं वो गलत है, और हम इतने ज्यादा अमाउंट के अंदर लाखों लीटर दूध हम इस दिन बर्बाद कर देते हैं। ये चीज मेरे दिमाग में भी काफी बार आती रही है, और काफी नाटकों में या हम कहें काफी मूवीज के अंदर या फिल्मों के अंदर भी इसका बार बार जिक्र किया हुआ है। इसके ऊपर काफी न्यूज़पेपर और दूसरी जगह भी कंटेंट लोगों ने लिखा। और जब आज मैं मंदिर में उस वक्त खड़ा था तो मुझे ये विचार आया, और उससे मेरे को इसका जवाब मिल ही गया। हमारी संस्कृति में और हमारे सनातन धर्म में एक श्लोक है, ये श्लोक मुझे उस वक्त याद आया, और वो है ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुखा भाग भवेत्, ओम शांति 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 ओम। और इसका एक ही अर्थ है, और वो सब जानते हैं कि सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव निरोगी रहें, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, सबका कल्याण हो, सबके घर में और सबके चित्त में शांति का हमेशा वास रहे। तो जब ये श्लोक मुझे उस वक्त याद आया तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये चल रही कश्मकश का मुझे जवाब मिल गया कि चाहे जो हमने दूध और दूसरी चीजें अर्पण में की हैं, चाहे आज के समावेश के अंदर ये किसी नाले के द्वारा किसी सीवेज के अंदर जा रही हैं, तो भी जो उसके अंदर रह रहे जीव हैं उनका आज कल्याण हो रहा है। और हमारे धर्म के अंदर तो जब हम हर चींटी को भी आटा डालने जाते हैं, हर किसी जीव का कल्याण करने की सोचते हैं, और उसको किसी न किसी प्रकार से हम खाना देना या पानी या उस जीवन के लिए जो भी चीज पर्याप्त है वो देने की कोशिश करते हैं। तो शायद हमारे इस जीवन के अंदर भी और हमारे इस व्रत के अंदर भी जो ये विधान बनाया गया है, ये काफी सोच समझकर ही बनाया गया है कि इससे भी जो जीव हैं, जो पानी में रहते हैं, उनका कल्याण हो और उन्हें ये ऐसी चीज प्राप्त हो पाए। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भोले जी और उनके परिवार पे ये प्रक्रिया तो हमेशा की ही जाती है। इसके अलावा भी हर सोमवार को, और हम कहें स्पेशली सावन के सोमवार या ये सावन के सारे दिनों में भी ये प्रक्रिया की जाती है। और इससे हम जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए और अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और हम कहें कि बलशाली और जीवन से समृद्ध होने वाली ऐसी शक्ति को हम पानी के माध्यम से उनके वहां पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मेरे को एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर भी 40 ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया हैं। मैं आपको कहूं 40 लाख करोड़ बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर हैं। हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं खाते, हम इतनी सारी चीजें जो खाते हैं उनसे उनका भी भरण पोषण होता है, और वो हमारे शरीर के लिए इतनी सारी अच्छी चीजें बनाते हैं जिससे हमारा जीवन और सुखद हो जाता है और बेहतर हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपना जीवन अपने लिए नहीं औरों के लिए जीना चाहिए, हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, ताकि उनका भला होगा तो आपका भला तो ऑटोमेटिकली होना ही होना है। ये तो असंभव ही है कि कभी उनका फायदा हुआ और आपका नुकसान हो जाए। ये इस यूनिवर्स के अंदर और इस प्रभु के सुंदर ब्रह्मांड में कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप भी आज से ये समझ पाए होंगे, और आप भी मेरी तरह शायद
कभी मंदिर में जाकर कतराते होंगे या मंदिर जाते हुए दूध चढ़ाते हुए आपको ये दिक्कत होती होगी कि आज मैंने शायद इतना दूध या दूसरी चीजें खराब कर दी हैं या बर्बाद करती हैं, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप ये समझ पाए होंगे उनका फायदा भरपूर हुआ है। और जो दूसरे जीव जिनकी हम हमेशा उल्लेखना करते हैं या उनको इतना कभी सर्व नहीं कर पाते, उनको इस माध्यम से आज भरपूर हम कहें खाना मिला है और उनका आज भला हुआ है। तो कृपया इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें और आप समझें कि आपके सनातन धर्म में इन चीजों को कैसे इतनी अच्छे से पिरोया गया है कि आप हमेशा आपके जो कार्य हैं, चाहे वो हमारे पूजा के माध्यम से हो या हम कहें हमारे व्रत के माध्यम से हो या हमारे जो रिचुअल्स हैं या हमारे जो धर्म है उसके माध्यम से हो, उनका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। इसी कारण से वो हमेशा सबका भला ही करते हैं और भला ही करते रहेंगे। तो कृपया चिंतन ना करें और अपने कार्य जैसे आपके धर्म में बताए गए हैं, जैसे आपके परिवार में वो हमेशा से होते आए हैं, कृपया उनको करें और अपने जीवन में अपने जीवन को और सुखद और बेहतर बना लें और खुद भी हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा निरोगी रहें और किसी प्रकार का दुख आपको कभी ना हो और हमेशा आपका कल्याण हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। मैं उम्मीद करता हूं भगवान ने जो आज मुझे ये प्रार्थना करते हुए विचार दिया, ये विचार आपको भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पता लगा होगा कि हमारा जो सनातन धर्म है इसके अंदर जो किसी भी प्रकार के कोई कार्य करने की प्रणाली बनाई गई है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक स्थान है और उसे काफी सोच समझकर बनाया गया है और उनका काफी गूढ़ रहस्य भी है और महत्व भी है। तो अगर आपको भी मेरे इस विचार से और क्लैरिटी मिली हो जो मुझे आज भगवान के दर्शन करते वक्त प्राप्त हुई, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।